भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला, वासी पूर्व सांसद, आप सबका अपने चैनल जन यात्रा टीवी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है सनातन धर्म क्या है और इसका विरोध क्यों। साथियों, सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म ऐतिहासिक वैदिक धर्म पर आधारित है और हिंदू धर्म का ही दूसरा नाम है। वैदिक काल में भारतीय उप महाद्वीप के धर्म के रूप में सनातन धर्म जाना जाता था। सनातन धर्म दुनिया का प्राचीनतम धर्म है। सनातन धर्म के ईश्वर सच्चिदानंद हैं, अर्थात सत्य, शाश्वत, जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, न बदलने वाला न समाप्त होने वाला, चेतन व आनंद से पूर्ण। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, जिससे सही निर्णय लेकर समाज अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। धर्म का दूसरा अर्थ होता है जिसके कारण किसी का अस्तित्व बना रहता है, वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है रायता जलाना, पानी का धर्म है शीतलता, इसी प्रकार मानव का अस्तित्व भी सनातन और शाश्वत है, बिना उसके अस्तित्व ही नहीं है। सनातन धर्म मानवीय धर्म है। सनातन धर्म शाश्वत आत्मा की बात करता है, बिना उसके किसी का अस्तित्व ही नहीं है। धर्म को नियम भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर सनातन धर्म का अर्थ है ईश्वर या प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों का 100% पालन करना, जिन नियमों को स्वयं ईश्वर द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है। सनातन धर्म को मानने वालों के घर में कम से कम 5 देवी देवता यानी भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान सूर्य व भगवान विष्णु की पूजा अवश्य होनी चाहिए। इन्हें भगवान सूर्य की 7, भगवान विष्णु की 4, गणपति की 3, दुर्गा जी की 1 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। सनातन धर्म वैदिक सिद्धांत पर आधारित है, जो मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करता है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर की बात करता है, जिससे इंसान के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इसी से मनुष्य में जिज्ञासा होती है, जो ब्रह्मांड, प्रकृति, आत्मा और ईश्वर को जानना चाहता है, जो जानवरों में नहीं होती है। भौतिक दुनिया के विपरीत सनातन धर्म में इस तरह की समझ है। आधुनिक समय का विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि कोई चेतन तत्व भी मौजूद है, जबकि यह बात हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले से मालूम है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत और संचित कर्म का पुरस्कार और दंड की लोकतांत्रिक प्रणाली है, जबकि अन्य बहुत से धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। दान देना और लेना दोनों ही अच्छे कर्म माने जाते हैं। शास्त्रों में सनातन धर्म का ही जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म नाम बहुत बाद में आया। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 10,000 वर्ष पुराना है। भगवत गीता में सनातन परंपरा का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, जो अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, जो वायु से सुखाया नहीं जा सकता, जो पानी से गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवी गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। और ईश्वर द्वारा बनाए गए प्रकृति नियमों का पालन करना ही धर्म है। यानी ईश्वर और ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम ही सनातन धर्म है। असल में हिंदू नाम तो विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में सा शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। दुनिया में सनातन धर्म के अलावा अन्य धर्म भी प्रचलित हैं, जिनमें मुख्यतः ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म आदि हैं।
जो बहुत ही बाद के हैं। जैसे इस्लाम धर्म लगभग 1400 वर्ष पुराना है, ईसाई धर्म भी लगभग 2000 वर्ष पुराना है, पर सनातन धर्म का तो कोई आदि ही नहीं है। सनातन धर्म में कोई एक पुस्तक या एक देवदूत की अंतिम सत्य नहीं है। सनातन में तो ईश्वर भी प्रश्न व जिज्ञासा के दायरे में आते हैं। सनातन धर्म तो लोक कल्याण व लोक मंगल की कामना करता है और वेदों, पुराणों और उपनिषदों में दी गई प्रकृति की व्यवस्था व उनके नियमों के अनुसार चलने का नाम है। परंतु दुख की बात है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र एवं मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया व कोरोना कहा और सनातन को पूरी तरह मिटाने को कहा। स्टालिन की पार्टी धर्म के एक और नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने सनातन को कुष्ठ रोग और एड्स जैसा बताया। इन तथाकथित नेताओं को तमिल संस्कृत का ज्ञान नहीं है कि तमिल भाषा की उत्पत्ति ही संस्कृत भाषा के साथ शंकर जी की डमरू से निकली है तथा हिंदुस्तान को एक संस्कृत, एक धर्म और एक सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत से ही थे। हमारे सनातन धर्म का दक्षिण भारत से कितना गहरा नाता है और वहां के नेता इसके विषय में ऐसी बातें कर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे, आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह, बिहार के शिक्षा मंत्री जेडीयू की चंद्रशेखर यादव, कांग्रेस के नेता जी परमेश्वर आदि ने भी सनातन धर्म का विरोध किया। इस तरह के बयान जहां एक तरफ सनातन व ईश्वर का अपमान है, वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों लोगों के दिलों को दुख पहुंचाने वाला है। ऐसे लोगों को अज्ञानी, घमंडी व नास्तिक ही कहा जा सकता है। सनातन धर्म का विस्तार प्राकृतिक नियमों के विस्तार के साथ हुआ। सनातन धर्म रिलीजन व मजहब नहीं है। रिलीजन व मजहब में एक देवदूत और एक पवित्र ग्रंथ है और वही अंतिम सत्य है। उसके नियम अंतिम सत्य हैं, उन पर कोई तर्क, प्रश्न व जिज्ञासा नहीं हो सकती है। परंतु सनातन में ईश्वर भी तर्क व जिज्ञासा के दायरे में आते हैं। प्रकृति के सभी तत्वों को धर्म नियम धारण करना होता है। सनातन में धर्म पालन में जबरदस्ती नहीं है। सनातन में स्वतंत्र विवेक की महत्ता है। दुनिया के किसी भी पंथ व मजहब में ऐसी छूट नहीं है। सनातन का आधार विवेकपूर्ण दर्शन है। इनसे कालवाय को छोड़ने और काल संगत को जोड़ने की क्षमता है। सनातन धर्म में रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करने का साहस है। स्वामी दयानंद, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अन्नप्रस्थता आदि कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण चलाया था तथा छुआछूत, जातिवाद जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत साहसिक कार्य किए। जब देश में भक्ति काल का पराभव हो रहा था, जब तमिल भूमि में जन्मे कंबन ने राम कथा को लिखा और सनातन को मजबूत करने का कार्य किया। तमिलनाडु के ही श्री राजगोपालाचारी ने भी सनातन संस्कृत के कालजयी कार्य किए। तमिल भूमि से ही उपजे डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को दुनिया के क्षितिज पर खड़ा किया। विज्ञानी व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम भी तमिल की धरती से ही थे, जिन्होंने अपनी क्षमताओं से भारत और भारतीय समाज में अपनी छाप छोड़ी है। महान रामानुजाचार्य भी तमिलनाडु की धरती से थे, जिन्होंने अद्वैत दर्शन में भक्तिभाव भरा और जिनके शिष्य रामानंद और उनके शिष्य कबीरदास ने फिर से भारत में भक्तिभाव का संचार किया। प्रश्न खड़ा होता है कि उदयनिधि स्टालिन, ए राजा जैसे तमाम सनातन विरोधी हिंदुस्तान से सनातन धर्म खत्म कर कौन सा धर्म स्थापित करना चाहते हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या इंडिया नामक संगठन का उद्देश्य हिंदुस्तान से हिंदू धर्म खत्म कर किसी और धर्म की स्थापना करना है। आखिर इंडिया नामक संगठन के अन्य नेतागण स्टालिन जैसे नेताओं के बयानों की भर्त्सना क्यों नहीं करते हैं। इनके चुप रहने का मतलब तो यही समझा जाएगा कि उनका पूरी तरह से इस तरह के बयानों को समर्थन है। क्या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि भारत जैसे प्राचीनतम देश की हजारों साल की विरासत, जो अपने वैदिक ज्ञान की वजह से विश्व गुरु रहा, उसे भारतवासियों द्वारा ही गालियां दी जानी चाहिए। लेकिन सनातन धर्म शाश्वत है, अनंत है, जो मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा भारत में 1000 साल तक राज करने से नहीं खत्म हुआ, तो इन हताश नेताओं से खत्म होने वाला नहीं है। और एक दिन इस दुनिया को आनंदित करने और सुखमय के सिद्धांत पर चलाने के लिए पूरे दुनिया को सनातन धर्म पर आस्था रखनी पड़ेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी अनिल शुक्लवासी, पूर्व सांसद। यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल जनयात्रा टीवी पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।